हेलो दर्शकों, नमस्ते। आज हम नई कुंडली का अध्ययन करेंगे। ये कुंडली वृषभ राशि कुंडली है। इनकी जो परेशानी है उसको आज हम इस कुंडली के माध्यम से देखेंगे। इनको रोजगार से संबंधित प्रॉब्लम आ रही है। जन्म भाव में तो थोड़ी दिक्कत है ही, लेकिन जो गोचर की अभी स्थिति है उसके हिसाब से अभी शनि महाराज मकर राशि से होते हुए कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि इनकी कुंडली के अंदर कर्म स्थान है। अब यहाँ पे होता क्या है, शनि की दृष्टि चौथे भाव में और चौथे भाव के बाद सातवें भाव बढ़ रही है। तो चौथे भाव में कुंडली दृष्टि पड़ने से शनि महाराज की इनको प्रॉपर्टी से संबंधित प्रॉब्लम चालू हो गई। यानी थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी की वजह से कोई प्रॉब्लम होना, कर्जा वगैरह, पैसा वगैरह, एक ये हो गया। दूसरा है कि रोजगार में बदलाव। मतलब रोजगार चल तो रहा है, लेकिन जिस हिसाब से चलना चाहिए उस हिसाब से वो नहीं चल पा रहा है। और उसके बाद राहु का गोचर में पहले स्थान पे आना, राहु की तीसरी दृष्टि के धन स्थान में पड़ रही है। इससे पहले राहु इनके लाभ स्थान में बैठे हुए थे, तो इसकी वजह से जो इनके पहले 1.5 साल गए हैं उसमें इनको लाभ जितना मिलना था उतना नहीं मिला। और जो अब आना समय चल रहा है इनके ऊपर, उसमें भी इनको धन की प्रॉब्लम हो रही है। और शनि महाराज जो बैठने के कर्म स्थान के, इसकी वजह से इनको नौकरी में बदलाव और थोड़ा धन में भी दिक्कत हो रही है। जैसे चाह रहे हैं वैसा वो काम को सेटिंग हो नहीं पा रही काम की इनकी। इनको शनि के उपाय करने पड़ेंगे और साथ में गुरु के भी उपाय करने पड़ेंगे, क्योंकि इनके उपाय करने के बाद इनके जो कर्म स्थान में शनि का घर है, साथ में शनि गोचर में अभी इनके 10वें स्थान में बैठे हुए हैं, तो उनको थोड़ा प्रॉपर्टी संबंधित और व्यवसाय नौकरी में थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। तो इनको शनि के उपाय करने पड़ेंगे। इनको इसके उपाय करने के बाद इनको थोड़ा सा इसमें आराम मिलेगा। बाकी कुंडली इनकी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। 7वां शुक्र है इनका, वैवाहिक जीवन का अच्छा है। एक अच्छे परिवार से ताल्लुकात रखते हैं ये लोग। उनका परिवार भी बहुत बड़ा परिवार है, सुंदर परिवार है। तो इन्हें शनि से उपाय करने चाहिए। शनि से अगर ये उपाय करते हैं तो इनको इसमें शनि गोचर के अंदर भी और शनि का जन्म समय में शनि पंचम स्थान में बैठे हुए हैं, और दोनों ही अवस्था में इनको अच्छे फल मिलेंगे। कुंडली बहुत अच्छी है। बाकी इनको थोड़े से बीमार बीच में हुए थे, तो इनकी जो बुध की जो अवस्था है वो छठे भाव में है। तो इस अवस्था में इनका जो छठा भाव है वो थोड़ा कमज़ोर है, जन्म से छठा भाव कमज़ोर है इनका। तो इस वजह से शारीरिक प्रॉब्लम आदमी को आती है। और इनका जो छठे भाव का स्वामी जो है वो सप्तम भाव में बैठा हुआ है, तो इनको थोड़े से बुध से रिलेटेड उपाय करने पड़ेंगे। वो करने से इनकी जो शारीरिक प्रॉब्लम है वो कम होगी। और राहु केतु भी जो है इनकी कुंडली में खास सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। बाकी आने वाला समय सही है, बस थोड़ा सा इनको शनि के उपाय करने पड़ेंगे। और शनि कर्म स्थान में बैठा आके भी तो थोड़ी आदमी परीक्षा लेता ही इंसान की। थोड़ा व्यापार नौकरी वगैरह में थोड़ी दिक्कत इंसान को आती है, लेकिन इनकी वृषभ में कुंडली है, तो इस वजह से शनि इनको फायदा ही करेगा, नुकसान बहुत कम करेगा। इनका भाग्य स्वामी शनि ही है, तो जो उनकी आज परीक्षा ले रहा है वो उनका भाग्य का स्वामी है, इसलिए इनको सही रास्ता दिखाएगा जिससे ये जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो जब शनि आपको रास्ता दिखाता है कोई, तो उससे पहले आपकी वो परीक्षा लेता है, उसके बाद ही आपको सही मार्ग देता है वो। तो शनि की जो गोचर आप पे चल रही है इस टाइम, इसकी वजह से आपको व्यवसाय में और व्यापार वगैरह में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ये अभी से नहीं हो रहा है, ये घटना आपके साथ चल रही है कम से कम 1.5-2 साल से। तो शनि किसी स्थान आने से पहले ही फल देना चालू कर देता है। तो आपको शनि
कि महाराज की सेवा करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपकी इस फलों के अंदर प्रॉब्लम ख़त्म होगी और थोड़ी कम भी होती जाएगी और कोई दिक्कत नहीं, कुंडली आपकी अच्छी है। अब इन पे 7.5 का प्रारंभ हो चुका है, तो थोड़ा सा इनको कष्ट तो रहेंगे ही, लेकिन ये जो है ये शनि की जो 7.5 होती है, ये एक तरह से परीक्षा घड़ी होती है इंसान की। तो इन्हें थोड़ा सा नौकरी, व्यवसाय, प्रॉपर्टी में दिक्कत रहेगी। और अभी जो नमस्ते बेटा, तो चंद्रमा में शनि की अंतरदशा जुलाई में ख़त्म होगी, उसके बाद इनको राहत मिलेगी। मगर 2 साल तक थोड़ी दिक्कत रहेगी इनको, लेकिन हाँ ये है कि कुछ शनि की अंतरदशा हटने से थोड़ी को राहत मिलेगी। और गोचर में जो शनि बैठा है इस टाइम, कुंभ राशि में शनि प्रवेश किया है, इसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत को रहेगी। और वर्तमान में इन पे चंद्रमा की महादशा चालू है, तो चंद्रमा थोड़ा इनकी कुंडली में कमज़ोर है कि 11 भाव को चंद्रमा थोड़ा सा कमज़ोर माना गया है। तो चंद्रमा थोड़ा कमज़ोर है, इस वजह से चंद्रमा की जो महादशा है 2016 में स्टार्ट हुई, जो भी इन पे चल रही है 10 साल की होती है, लेकिन थोड़ा चंद्रमा की जब महादशा मध्यम अवस्था में आती है तो थोड़ी आदमी को दिक्कत पैदा करती है। अभी चंद्रमा में शनि की अंतर्दशा चल रही है, तो इसकी वजह से थोड़ा मन अशांत रहता है आदमी का, और इंसान को जो है इसकी जो अपनी खुद की प्लानिंग होती है ना, उसमें दिक्कतें आती है। फिर चंद्रमा और शनि का जब योग बनता है तो आदमी का मन अशांत हो जाता है। तो इसके लिए इनको थोड़ा सा भी कुछ टाइम के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। इस साल के मध्यम अवस्था यानी इस साल के 2022 के जुलाई महीने के बाद चंद्र में शनि की साढ़े खत्म हो जाएगी। इनकी कुंडलियाँ जो मैंने काफ़ी अध्ययन किया, चंद्रमा, शनि, गुरु, ये 3 ग्रह इनकी कुंडली में काफ़ी कमज़ोर है। इसकी वजह से इन्हें बड़े भाई की तरफ से ज़्यादा हेल्प नहीं मिली, माता की तरफ से हेल्प नहीं है, और चाचा वगैरह की तरफ से ज़्यादा हेल्प नहीं मिली जितनी इनको मिलनी चाहिए थी। बाकी पिता की तरफ से इनको हेल्प है, बहनों की तरफ से भी इनको काफ़ी हेल्प है। वैसे जन्म का समय देखें इनका तो अच्छा था, परिवार इनका बहुत बड़ा है, चतुर्थ भाव इनमें राहु बैठा हुआ है, तो परिवार बड़ा तो है, लेकिन वो परिवार से इनको इतनी मदद मिलती नहीं है जितनी इनको मिलनी चाहिए। पंचभाव अच्छा है इनका, लेकिन थोड़ा शनि की बैठने की वजह से पंचभाव में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, जो इनकी शिक्षा में अवरोध पैदा करती है। उसके बाद चौथा स्थान में मंगल बैठे हैं। मंगल तो यहाँ शुभ है, लेकिन चौथा स्थान थोड़ा सा यहाँ पे इनको ज़्यादा अच्छे फल नहीं दे रहा, तो इसलिए प्रॉपर्टी संबंधी इनको दिक्कत अभी आ रही है। और शनि जो कर्म स्थान में बैठा है गोचर के अंदर, उसकी दृष्टि पड़ने की वजह से चतुर्भाव संबंधित जो चीज़ें होती हैं, गाड़ी और घर वगैरह से इनको थोड़ी दिक्कत अभी है। और इससे पहले शनि की जो दशा थी गोचर में, वो इनके भाग्य स्थान यानी 9 भाव पे थी, तो इसकी वजह से इनके जो काम थे वो ढंग से बन नहीं पा रहे थे, काम में रुकावटें आ रही थी। और इससे जो पूर्ण टाइम गया है शनि का,